जब तक आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, रिकॉर्डेड हमारा ऑलरेडी है, पिछले साल जो कराए वो रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड आपको 1000 में मिल रहा होगा। और जब आप इसमें आओगे तो आपको एक मतलब अभी मान लो अगर आप 1000 में हमारा रिकॉर्डेड बैच खरीद लेते हो CMI का एग्जाम्पल के लिए, तो आप जब ये बैच ज्वाइन करोगे 5000 में, तो उसमें 5000 नहीं देना आपको, 1000 माइनस करके 4000 ही पे करना है। ये है बाकी कोर्स में हमारा स्कीम है ना। अगर आपने रिकॉर्डेड मान लो 5 महीने 4 महीने पहले खरीदे, जब आप लाइव में कन्वर्ट होते हो तो आपको सर रेस्ट फीस पे हर करनी साल है। ऐसा कुछ पता है क्या, मतलब स्टूडेंट कितना एप्लीक नहीं समझ नहीं आया, क्या लिख रहे हैं कि हाउ टू एनरोल, अच्छा एम स्टैट्स कोर्स। तो अभी के लिए तो आप रिकॉर्डेड खरीद लो, है ना। व्हाट वुड बी इंक्लूडेड इन इट। आपका रोहित क्या क्वेरी है, समझ नहीं आया, पूछिए। मतलब मैं कह रहा हूँ अभी अगर स्टार्ट करना हो प्रिपरेशन, जो पिछले साल जो मैंने अभी CMI का बैच पढ़ाया था, उसका रिकॉर्डेड कोर्स हमारे ऐप पे 1000 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप अभी खरीद लो, अभी से फरवरी तक उसको एंजॉय करो। फरवरी में जब CMI का बैच आएगा तो जो 1000 अभी आपने पे किया है वो वहाँ माइनस हो जाएगा। ये है, तो आपको उस समय 4000 पे करना हो, अगर 5000 फीस हुई तो। ये है, ठीक है ना। सर हाँ जी। सर गेट स्टैटिस्टिक्स के लिए 1 मंथ में क्या किया जाए कि निकल जाए? अभी के लिए बैठ के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, सॉल्यूशन देख देख के 10, मतलब सबसे रामबान चीज़ें हैं ये है कि एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, आप खुद से पूछोगे एग्ज़ाम आपका कैसे निकलेगा, जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाओगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आपको घर पे क्वेश्चन होगा। तो मेन है कि आपको घर पे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। कौन से क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ 19 से लेके 25 तक, गेट 2019 से गेट 25 से स्टैटिस्टिक्स का, उसको 10-10 बार हर पेपर को सॉल्व कर लो। और 10वीं बार में अगर ऐसा लगने लगे कि आपको सब आ गया है, मतलब अगर बहुत आसान लगने लगे कि हाँ सारा क्वेश्चन समझ आ गया, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो एग्जाम में एटलीस्ट कट ऑफ तो क्वालिफाई कर ही लोगे। ये है। तो अभी 1 महीने सर में बैठ के मॉक पे प्रीवियस ईयर ध्यान पेपर दिया सॉल्व। जाए कि तो सर मॉक, मॉक पे ध्यान दिया जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट से। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो मतलब आपका लेवल अभी एग्जाम तक पहुंचा नहीं है, तो मॉक टेस्ट में भी आप बहुत अच्छा कर नहीं पाओगे, थैंक यू सर। है ना। तो ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, उन बच्चों के लिए जिनका प्रिपरेशन है, तो चेक करना है कि भाई कितना कर पा रहे हो, वो है। तो सिलेबस और PYQ एग्जाम के लेवल तक पहुंचाएगा आपको, कि सिलेबस कर लिया आपने, एग्जाम पढ़ लिया है, क्या पढ़ना है। PYQ सॉल्व करोगे, उससे ये समझ आएगा कि एग्जाम में जो पूछा गया है और आपका क्या लेवल है, क्या वो आसान लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो उसको बैठ के अभी PYQ अच्छे से सॉल्व कर लो, जो वीक लगे उसको जाके पढ़ो समझो, फिर वापस उसी क्वेश्चन करो। PYQs को 10 बार सॉल्व करो, 1 महीने बचे हैं आराम से, हर पेपर को 6 पेपर हैं, 10 बार सॉल्व करो, एक दिन में 3-4 बार सॉल्व कर सकते हो, करो, उसमें क्या है। सीखो, मेन रट्टा नहीं मारना, मैं नहीं कह रहा हूँ सोल्यूशन रट्टा मारो। मेन है जब 3-4 बार हम करते हैं ना तो हमें क्लैरिटी आने लगती है, पहली बार में कम समझ आता है, दूसरी बार ज़्यादा, तीसरी बार ज़्यादा, चौथी बार। तो वैसे करके क्लैरिटी, बहुत क्लैरिटी बढ़ जाएगी कॉन्सेप्ट को लेके, अप्रोच को लेके, ये चीज़ है, ठीक है। सर जैम में और गेट के पीवीक्यू करना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? जैम में गेट के, जैम एमए और गेट के। नहीं जरूरी नहीं है, वो तो बस आपके प्रैक्टिस के लिए, इट्स नॉट कंपलसरी कि करना ही है। बट ये है कि प्रैक्टिस मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है। जैसे बच्चा पूछता है सर कहाँ से प्रैक्टिस करे, तो हम कहते हैं जैम MS के PYQ जो कि आपने कर लिए, गेट ST के वो भी कर लिया आपने, और क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। तो जैम MA में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, जो आपके जैम MS के मैथ्स पोर्सन है, कॉमन है, इंटीग्रल कैलकुलस, वैक्टर कैलकुलस। अच्छा आपका क्वेश्चन से याद है कि वो क्वेश्चन मैंने परिमल सर से पूछा था, जो कल आपने पूछा था, उन्होंने कराया नहीं है ना, तो मैं करवा दूंगा, मैं कल सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा, वो एट रैंडम शायद होगा नहीं, तो उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो कल जो क्वेश्चन आपने पूछा था ना गेट 25 का, जो स्ट्रेटजी अलजेब्रा का है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा, कल मैं ट्राई करता हूँ। तो बाकी ये है कि ज़रूरी नहीं है, बट आप अगर आपके पास सफिशेंट मटेरियल है तो उसको आप रिवाइज करो, उस पर वर्क करो। अगर नहीं है तो देन यू कैन डू गेट मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के हैं, जैम मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के हैं, नेट के वो क्वेश्चन जो आपके। अदरवाइज आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है, सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई, तो जो पढ़ा है उसी को आप रिवाइज करो, दैट्स ऑल। गेट स्टार्ट्स के भी नहीं करा मैंने, तो वो करना। कर सकते हो, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एम स्टैट्स में थोड़े 11-12 के क्वेश्चन मैथ्स पोर्सन आते हैं, मैथ्स पोर्सन 11-12 वाला ही है वहाँ पे हालांकि, एंड देन स्टैट्स पोर्सन ग्रेजुएशन लेवल का है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ज़्यादातर एम स्टैट जो आपने सुने होंगे बच्चों को, तो ज़्यादातर जैम के बाद ISI का PYQ स्टार्ट करते हैं। ये सर गेट गेट स्टार्ट्स कह रहा हूँ मैं। गेट सेट कर सकते हो बैठ के, क्योंकि गेट सेट क्वेश्चन का लेवल लगभग जैम के इक्वल है, या कभी जैम के बिलो लगेगा, कभी हाई लगेगा। तो गेट बैठ के कर लो आप, गेट 2019 से लेके इवन जैसे अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, हमारे साथ भी कर सकते हो। आज जैसे आप देखोगे, आज मैंने गेट 2005 का सोल्यूशन कराया, तो गेट 2005 मैथमेटिक्स का पेपर मैंने कराया, तो उसमें
8 क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के थे। तो आप क्या करो, एक एक पेपर ईयर वाइज डाउनलोड कर लो, एक एक क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वेश्चन आपके जैम एमएस का सिलेबस लगे उसके सॉल्व करो, नहीं है तो आप उसको टिक करके रख लो, लिख के रख लो, रात को अभी जैसे है अभी आप पूछ लो। तो आप क्या करो, अभी गेट 2005 से लेके ड्राइव में ऑलरेडी पेपर पड़े हुए हैं, 2005 से ले 25 तक है, पेपर उठाओ ईयर वाइज में और जो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के बैठ के सॉल्व कर लो, और अगर सारे सॉल्व हो रहे हैं देन यू आर, मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। ये चीज़ें हैं तो इससे, क्योंकि पीवाई क्यू सॉल्व करने से क्या है, पीवाई क्यू एक लेवल होता है, जब बुक के एग्जाम्पल करते हो आप तो बुक में एग्जाम्पल जनरली बहुत लो लेवल के आसान, क्योंकि उनको इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल्स होते हैं। पीवाई क्यूज में क्या है कि स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ अप्रोच और कॉन्सेप्ट होता है। तो कर लो गेट टेस्ट, या कम से कम आप ट्राई कर लो, अपने टाइम निकाल के एक एक दिन में एक एक पेपर कर लो ऐसा, या मेरे साथ भी कर सकते हो। अभी मैंने आज 5 का कराया है, कल 2006 का कराऊंगा, 7 का कराऊंगा, लेकिन मेरे कराने से आपका एग्जाम है ना में ज़्यादा हेल्प तब होगा जब आप खुद करोगे, है ना। ये चीज़ें चाहे मेरे से पहले करके आओ या मेरे बाद करो, ये है। लेकिन वो सर वो आपको टाइम लिमिटेड है तो सोच रहा था कि मॉक पे ज़्यादा ध्यान दूं या फिर ये गेट के नहीं पीवाईक्यू। कर सकते हैं मॉक पे, अगर आप फोकस है, मॉक आपको सफिशिएंट है तो आप मॉक पे फोकस करो, यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। बट ये है कि थोड़े टाइम निकाले कर लोगे, इसमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। मॉक टेस्ट में हो सकता है उस लेवल के क्वेश्चंस ना मिले जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको डेमो के लिए दिखाऊं, तो अभी देखो गेट 5 का पेपर हमने ओपन किया था ना आज, ये गेट 5 का है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ जो गेट 2005 में आए हुए हैं। ये गेट 2005 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ना। तो जैसे अब आपको देखना है कि ये सब आपको आसान लग रहा है क्या, एग्जाम्पल के लास्ट क्वेश्चन ही देखो। जैसे ये क्वेश्चन है, बेसिक थ्योरम है। ये क्वेश्चन है कि मान लो एक्स वाई इंडिपेंडेंट पॉइजन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, ये तो थ्योरम है। इसका सीधा सीधा क्लास में हमने थ्योरम लिखा है कि बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल फिर का। उसी में पूछ लिया आपसे कि इसका कंडीशनल क्या होगा, तो एक्स गिवन एक्स प्लस वाई बाइनोमियल का एन पी, तो एन की जगह यहाँ एक्स प्लस वाई ही रखा है इन्होंने, और पी जो है होता है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो ये सब जब आप करोगे तो आपको आसान लगेगा, मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट ठीक से आता है। ये चीज़ जस्ट थ्योरम है, एक थ्योरम पे क्वेश्चन बना दिया। और देखो इसमें 8 क्वेश्चन थे टोटल, अगर आप देखोगे ना। सो जैसे ये 2 हैं इधर और मिलेगा आपको ऊपर। तो ये सब बैठ के जब सॉल्व करोगे ना, ये जैम के ही क्वेश्चन हैं अराउंड सिलेबस के। ये जैसे ये है 3 क्वेश्चन यहाँ आ गया, ये हो गया कि जैसे अब ये क्वेश्चन है, मान लो ये 3 क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, ये तीनों 72 73 74, तो ये स्टैट्स के हैं। तो अगर आप 74 देखोगे तो एक्स बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, बोल रहा है कि पी पता नहीं है क्या है, लेकिन ये बोल रहा है कि म्यू एन जो है वो nth मोमेंट है अबाउट मीन। तो म्यू 2n+1 0 होगा इफ एंड ओनली फॉर पी को क्या होना पड़ेगा ताकि म्यू 2n+1 0 हो जाए, सारे ऑड मोमेंट 0 हो जाए, तो पी क्या होना पड़ेगा। तो ये सब सॉल्व करके देखो, अगर आप सॉल्व कर ले रहे तो मतलब आपका लेवल ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे यही है कि ये पीएमएफ दे रखा है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाने के लिए अल्फा पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, ये है। फिर यहाँ पे है कि आपके पास x1 x2 x3 बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उसका पीएमएफ क्या होगा बर्नौली में। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो, तो इससे क्या है कि क्वेश्चन एक लेवल का मिलेगा आपको, और भी 3 क्वेश्चन ऊपर आएगा फिर। और ये सब जैम के अराउंड सिलेबस के ही हैं, ठीक है ना। जैसे ये जैसे आप एग्जांपल में मैथ के भी कर सकते हैं, मान लो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्वेश्चन है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के आपके जैम एमएस में भी है, जैम एमए में भी है, तो मैं एमएस की स्पेशली बात करता हूँ। जैम एमएस में ये भी क्वेश्चन जैम एमएस के सिलेबस का है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फिर जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये डिफरेंशियल कैलकुलस 2 वेरिएबल का है, तो ये भी है। तो ये जस्ट प्रैक्टिस टाइप का हो गया। मॉक टेस्ट भी आप एक एक 2 डेली दे, अगर कितना टाइम दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो गेट के एक पेपर करने में आपको, जैसे गेट एमए वाला पेपर करोगे, जैसे मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 8 से 10 करने में 1 घंटा लगेगा। आज मैंने 40 मिनट में हो गया 8 क्वेश्चन हमारे, मैच 8 मिनट कर दिया हूँ। तो अगर आप करोगे तो आप 25-30 मिनट में कर लोगे। ये चीज़ें क्योंकि यहाँ तक समझाने में टाइम जाता है। जैसे ये सब क्वेश्चन है, तो ये तो जैम एमएस में भी है, तो आपने कर रखे होंगे। लेकिन अभी जब बैठ के सॉल्व करोगे और आपको लगेगा कि आसान है, सो इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको रियलाइज होगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। और यही सब एग्जाम में भी आएगा, यही कॉन्सेप्ट, यही अप्रोच रहते हैं। फंक्शन बदल देगा बस, और क्या। यही सब चीज़ें वहाँ भी पूछी जाएंगे, यहाँ फंक्शन बदल गया होगा, वैसा है। ये सब क्वेश्चन भी देखिए आपके सिलेबस का ही है। तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो आपके सिलेबस का है उसको सॉल्व करो, बाकी को स्किप करो, ये है। बाकी मैं स्टैट्स का कह रहा था, तो जैसे स्टैट्स में जो है ये क्वेश्चन है, हाँ ये तो कल वाला मॉक टेस्ट में भी था, कि ये आपका डबल एक्सपोनेंशियल लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, पूछ रहा है इसका एमएलई क्या होगा। तो स्टैंडर्ड थ्योरम है ना, ये मीडियन आता है, टेस्ट में भी है था। ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स एक रैंक, ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उस पर बेस्ड है ना, ये पढ़िए।
ये आपका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर 5 का है ना, तो ये 8 क्वेश्चन हो गया ना राउंड, ये है। तो इसमें 8 क्वेश्चन टोटल स्टैट्स के थे, तो ये हमने 8 के समय क्लास में आज 8 के 8 सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो वीडियो भी यूट्यूब पे आ जाएगा, पब्लिक रहेगा, तो अभी शाम तक, कल तक, मतलब रात तक आ जाएगा वीडियो यूट्यूब पे, तो वहाँ भी देख सकते हो। ऐप पे भी, ऐप पे अपलोड नहीं कर रहे अभी हम, यूट्यूब पे ही जाएगा सिर्फ ये। तो ये है मैं ऐप पे कर दूंगा, क्योंकि वो गेट वाले PYQ में करवा देंगे, हाँ, क्योंकि बच्चों को चाहिए ना। तो अभी मैं 5 से स्टार्ट किया हूँ, तो ये गेट की सीरीज इसलिए स्टार्ट की क्योंकि गेट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट अवेलेबल नहीं है बच्चों को ना, ये जैम के लिए तो बहुत सपोर्ट अवेलेबल है। तो अभी मैं ये कंटिन्यू करूँगा, आज 2005 का किया, 2006 का, 2007 का, ऐसे 2025 तक एक बार मैं फिर से गेट का PYQ अभी लाइव में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये है। तो कल 2006 का डिस्कशन होगा, उसमें भी 8-10 क्वेश्चन होंगे गेट मैथमेटिक्स 2006 का। तो सॉल्व करने से आपका थोड़ा स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगा कितनी तैयारी है, और जो थोड़ी बहुत वीकनेस है उससे भी ठीक हो जाएगा। बट मॉक टेस्ट करो तब भी आपका प्रैक्टिस हो रहा है, इससे भी हो रहा है ना। सो दोनों कर लो, थोड़ा टाइम निकाल के इसको कंप्लीट कर लो, तो इससे फ़ायदा रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। ये चीज़ है, आप अपने सिलेबस के मैथ्स के भी, स्टैट्स के भी क्वेश्चन ढूंढ के करो, जो नहीं है उसको स्किप करो, जो डाउट रह जाए वो कलेक्ट करके डाउट क्लास में पूछ लो या लाइव डिस्कशन क्लास में पूछ लो, ये चीज़ है। PYQ भी पूछ सकते हो डाउट क्लास में, भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मैं जो करा रहा हूँ, अभी जो कराऊंगा PYQ है, पीछे जो कराया PYQ ही था।